जनपद प्रतापगढ़ के धर्म रक्षक गरीबों के मसीहा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के समर्थक सेवा जेठवारा महिया मऊ निवासी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने बचपन से लेकर आज तक राजा भैया के समर्थक के रूप में अग्रणी कार्य करते रहे और आगे भी जीवन पर्यंत साथ रहने का संकल्प लिया। शैलेंद्र कुमार ने राजा भैया के नाम को गंदा करने वाले विरोधियों को उचित संदेश दिया। मुंह में राम बगल में छुरी वाला कार्य न करें। धन्यवाद। जय श्री रघुराज। गरीबों के मसीहा कहलाए आदरणीय राजा भैया जी हमारे ना तो कभी राजनीति किए हैं और ना ही राजनीति करते हैं। गरीबों की सेवा करते हैं। हर गरीब का आंसू अगर बहता है तो उसे पहुंचने का काम आदरणीय राजा भैया ने किया है। नेता तो बहुत सारे दिखाई देते हैं क्षेत्र में या जिले में, प्रदेश में, लेकिन आदरणीय राजा भैया हमारे नेता नहीं हैं, वो जननायक हैं, गरीबों के मसीहा हैं। लोगों के दुख और दर्द में हमेशा शरीक रहने वाले आदरणीय राजा भैया गरीबों के मसीहा इसीलिए कहलाते हैं। राजा भैया ने हमेशा घर से लेकर के गांव से लेकर के जिले तक की लड़ाई आदरणीय राजा भैया ने लड़ा है। आदरणीय राजा भैया के साथ माननीय राजा भैया के सेवक माननीय विधायक जी हमारे विनोद सरोज जी, डॉक्टर कैलाश नाथ ओझा जी, माननीय गोपाल भैया, ऐसे पूरा परिवार और हम जैसे छोटे मोटे कार्यकर्ता आदरणीय राजा भैया के मार्गदर्शन में काम करते हैं और हमेशा समाज सेवा करने का काम किया करते हैं। आप ये बताइए, क्षेत्र में कुछ गरीब आम जनमानस के मुखार बिंदु से आवाज़ निकल रही है कि आते हैं राजा भैया का नाम बता के प्रताड़ित करते हैं, मैं राजा का आदमी हूँ। इस विषय में आप कुछ कहेंगे? जी, आदरणीय राजा भैया का जो सही भक्त होगा, जो सही सेवक होगा, वो कभी ये नहीं बताता कि मैं राजा भैया का आदमी हूँ जी, या फिर वो कभी ये नहीं कहता है कि मैं राजा भैया के नाम पर, या ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे आदरणीय राजा भैया की छवि धूमिल हो। जो सही भक्त होगा माननीय राजा भैया का, माननीय विधायक जी का, माननीय गोपाल भैया का सही सेवक होगा, वो कभी उनके नाम का दुरुपयोग कर ही नहीं सकता है। वो तो फर्जी लोग हैं, वो झूठे लोग हैं जो माननीय राजा भैया का नाम लेते हैं और ऐसा कहते हैं। राजा भैया का सिपाही जो होगा वो कभी राजा भैया के नाम का गलत इस्तेमाल नहीं करता है। राजा भैया के नाम को बदनाम करने वाले ये जो कुछ चंद लोग टहल रहे हैं क्षेत्र में जी, क्या उनके लिए कुछ कार्रवाई हो सकती है राजा भैया के द्वारा? बिल्कुल। अगर माननीय राजा भैया के नाम पर जो गलत काम करते हों, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि राजा भैया एक ऐसा नाम है कि जिनके नाम का गलत दुरुपयोग कोई कर ही नहीं सकता है। उनके नाम का गलत दुरुपयोग करने वाला, दुस्साहस करने वाला व्यक्ति शायद ही कोई होगा कि जो गलत नहीं। क्षेत्र में जो चर्चाएं हैं हम तो ज़्यादा पुष्टि नहीं कर सकते, इसका साक्ष्य भी नहीं है, लेकिन आम जनमानस में हम टहलते हैं तो वहाँ से कुछ गरीब व्यक्तियों के मुंह से ये आवाज़ निकलती है कि भैया राजा भैया तक ये बात पहुँचती नहीं है। और हालांकि मैं भी जानता हूँ राजा भैया तक बात पहुँचे तो शायद ये मामला बिल्कुल न उत्पन्न हो। बिल्कुल। लेकिन ये जो राजा भैया के नाम से गंदगी फैला रहे हैं, इनके विषय में क्या कुछ कार्रवाई करेंगे राजा भैया? बिल्कुल करेंगे। अगर जो लोग जिनके मन में ये बात चलती हो कि राजा भैया के नाम पे फला व्यक्ति गलत काम कर रहा है या उनका नाम गंदा कर रहा है, तो वो घर में बैठ करके अपने मन में बात ना रखे। आदरणीय राजा भैया तक वो बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि राजा भैया ने कभी गलत किसी को भी क्षेत्र से कितने लोग राजा भैया से मिलने के लिए उतावले हैं, कार्यालय तक जाते हैं और वहाँ से कुछ व्यक्तियों के द्वारा वापस कर दिया जाता है। राजा भैया का मैसेज वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, ये तीसरा कोई नहीं जानता। लेकिन जो आवाज़ उठी है कहीं न कहीं वो सत्य मानी जा सकती है। नहीं, इसे हम सिरे से खारिज करते हैं।
कि ऐसा आदरणीय राजा भैया के दरबार में कोई भी व्यक्ति गया होगा, चाहे वो पैर से विहीन हो, चाहे वो आँख से अंधा हो, लेकिन अगर राजा भैया तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश उसने किया है तो आदरणीय राजा भैया के दरबार पे जाने के बाद ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ पे नहीं है जो उनको वापस कर दे और कह दे कि राजा भैया के दरबार में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप राजा भैया से नहीं मिल सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजा भैया के संबंध में आपने बहुत सारी उनकी जय श्री अच्छाइयाँ। रघुराज। जय श्री रघुराज, जय श्री।